Hello students, welcome to my online class. So far we have studied the concept, importance and processes of school-based management. Today I am going to discuss the experiences of school-based management from developed and developing countries. Governments all over the world are introducing a number of strategies aimed at improving the financial and delivery of educational services with much emphasis on quality and quantity, that is enrollment in education. One such strategy is the decentralizing the decision making power with the involvement of community and parents is school based management. So far, school-based management has been implemented in number of countries. In developed countries, the core idea behind the school-based management is those who work in a building should have greater control over the management of what going on in the building. But in developing countries, the idea behind the school-based management is less ambitious. They include only, involve community and parents only in decision-making process, rather putting them entirely in control. हम सभी जानते हैं कि समूचा विश्व, पूरा विश्व, सभी देश शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्यरत है। इनके लिए बहुत योजनाओं एवं तरीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी में से एक तरीका है विद्यालय आधारित प्रबंधन, जिसमें विद्यालय को स्वायत्तता प्रदान की जाती है कि वह समाज एवं अभिभावक की भागीदारी से विद्यालय की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर सकें, अपने शैक्षिक उद्देश्य को, जो विद्यालय का उद्देश्य है, उसको प्राप्त कर सकें। विद्यालय आधारित प्रबंधन विश्व के बहुत से देशों में लागू किया जा चुका है। वर्ल्ड बैंक और यूनिसेफ भी इसमें काफ़ी सहायता प्रदान कर रहे हैं। जो विद्यालय आधारित प्रबंधन का स्वरूप है वह सभी देशों में अलग अलग है। विकसित देशों में जो इसको लागू करने के पीछे आइडिया है कि विद्यालयों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाए, उन्हें पूरे अधिकार दिए जाएं अपने विद्यालय संबंधी, जो विद्यालय से जुड़े हुए सभी व्यक्ति को अपने विद्यालय से के आवश्यकता अनुसार वह निर्णय ले सकें और कार्य कर सकें। जबकि विकासशील देशों में ऐसा नहीं है, वह सिर्फ निर्णय लेने संबंधी प्रक्रिया में ही समाज एवं अभिभावक को शामिल करते हैं। नंबर ऑफ कंट्रीज़ में, जैसे कि मैक्सिको में, ब्राज़ील में, हर जगह यह लागू किया गया है। बहुत यूके में तो कई जगह ऐसा है कि जो अभिभावक हैं वो अपनी ज़रूरतों, जो समाज की ज़रूरत के हिसाब से विद्यालय का उद्देश्य को निर्धारित करते हैं एवं उसके अनुसार से अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सारे निर्णय लेकर और विद्यालय को जो कार्य का उद्देश्य है वो अपनी समाज की ज़रूरतों को पूरा करने के हिसाब से ही तय करते हैं। तो यही दिस इज़ द वीकर फॉर्म ऑफ स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में लागू किया जाता है कि पूरी स्वायत्तता, पूरा अधिकार जो है विद्यालय प्रबंधन को नहीं प्रदान किया जाता है। गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत हद तक रहता है। लेकिन जहाँ भी यह लागू किया गया उसमें एक पैटर्न देखने को मिला है, जैसा कि जहाँ भी यह स्ट्रॉन्गर फॉर्म में लागू किया गया, पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई, पूरा अधिकार दिया गया, वहाँ यह काफ़ी सफल रहा है। जैसे कि विकसित देशों में, बल्कि विकासशील देशों में जहाँ ये वीकर फॉर्म में इम्प्लीमेंट किया गया, वहाँ जो वांछित फल था, जो वैसी सफलता मिलनी चाहिए, वैसा नहीं मिल पाया है।
जैसे ब्राज़ील में इवैल्यूएशन में काफ़ी मिक्स्ड रिजल्ट आए हैं. Evaluation has shown the result in improvement of passing percentage, but there is no effect on academic achievement. Same is the case with Bulgaria, which is also a developing countries. वहाँ भी जो एजुकेशनल सिस्टम को तो रिफॉर्म किया है, लेकिन जो एजुकेशनल आउटकम मिलना चाहिए वह प्राप्त नहीं हुआ है. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यह 1960 से इम्प्लीमेंट हो रहा है स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट. द आइडिया जो है वहाँ अमेरिका में कि ऑल रिफॉर्म्स कैन नॉट बी फंडेड विद द पब्लिक पर्स, रादर इट शुड बी रेज्ड बाय कम्युनिटी एंड सिविक सोसाइटीज. लेकिन हम वहाँ अमेरिका विकसित देश है, वहाँ तो यह संभव है क्योंकि वहाँ जो संस्था है, जो सिविक सोसाइटीज़ हैं, गैर सरकारी संस्था और समाज, वो काफ़ी डेवलप है. तो वहाँ वह विद्यालय के संबंधित संसाधन में वृद्धि कर सकते हैं, उसके लिए फंड रेज कर सकते हैं. लेकिन यह फार्मूला हम डेवलपिंग कंट्रीज़ में लागू नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं. वहाँ जो संस्थाएं हैं इतनी उन्नत नहीं हैं कि वह विद्यालय का संसाधन की पूर्ति में वह सहयोग कर सके, ना ही समाज इतना उन्नत है कि वह वॉलंटरीली वह हेल्प कर सके. तो हम कह सकते हैं कि विद्यालय आधारित प्रबंधन का काफ़ी मिक्स्ड रिजल्ट है. जो डेवलप कंट्रीज है, जहाँ ये स्ट्रॉन्गर फॉर्म में ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई है, तो वहाँ इसका रिजल्ट बेहतर है. बल्कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, यहाँ इसमें अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है. विद्यालय आधारित प्रबंधन के लिए शिक्षकों को भी, और क्योंकि शिक्षकों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, शिक्षकों को अपनी शिक्षण भी करनी है और प्रबंधन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है. तो शिक्षकों के ट्रेनिंग के लिए और उनको सक्षम बनाने के लिए भी फंड की ज़रूरत है. तो विकसित देश के बजाय विकासशील देशों में अभी इस विद्यालय आधारित प्रबंधन के द्वारा जो हमें सफलता मिलनी चाहिए, उसकी दिशा में बहुत ही कार्य करने की आवश्यकता है. और भी आप लोग पढ़ सकते हैं, इसमें काफ़ी सारे देश का वर्ल्ड बैंक ने स्टडी किया है कि क्या रिजल्ट है इम्प्लीमेंटेशन का. बट ट्रेंड यही है कि इट इज़ सक्सेसफुल इन डेवलप्ड कंट्रीज बट not so much successful in developing countries. Thank you.